Hello, good morning, class 7th. Today I am explaining a very important topic of this chapter, number 4, formulas in MS Excel. Cell referencing. Excel can record cell address. देखिए, referencing means होता है एड्रेस. जहाँ भी हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे या इनपुट देंगे तो वो जो रिकॉर्ड होता है किसी न किसी एड्रेस पर जाकर स्टोर होगा. तो फॉर्मूलाज इन 3 डिफरेंट वे: रिलेटिव रेफरेंस, ऑब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंस. देखिए, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला दैट कंटेन सेल रेफरेंसेस. जब आप अपना फॉर्मूले को कॉपी करते हो, एक्सेल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सेल. एक्सेल क्या करता है? ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है किसको? सेल को. ठीक है, क्या करता है? एडजस्ट कर देता है सेल को. रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द सेल वेयर यू पेस्ट द फॉर्मूला. जहां आपने कॉपी करके जहां पर फॉर्मूला पेस्ट करा, वो अपने आप ही एड्रेस को भी जो है एडजस्ट कर देता है. सेल रेफरेंस दैट चेंज व्हेन कॉपीड आर नोन एज रिलेटिव सेल रेफरेंसेस. ठीक है, तो सेल रेफरेंस क्या करता है? एड्रेस को चेंज कर देता है जब हम उसे कॉपी करते हैं ऑटोमेटिकली. या मान लो हमने जो है डेटा को 56 था, यहाँ पे राम था, राम का जो है डेटा उठा के हमने श्याम की जगह डाल दिया, तो ये जो B1 ये पहले B2 पे था तो B3 पे हो जाएगा. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है एड्रेस को. इसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस. एंड दिस टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इज कॉल्ड रिलेटिव. द एग्जाम्पल डिस्कस अबव इन कॉपिंग अ फॉर्मूला एंड फिलिंग डेटा यूजिंग फिल हैंडल आर एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव रेफरेंस. ओके, इस एग्जाम्पल में देखो फिल हैंडलिंग का एग्जाम्पल है, रिलेटिव है. ठीक है, बिल्कुल. क्लिक द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला. जहां पर फॉर्मूला है वहां पे क्लिक कर लो आप. ठीक है, जैसे ये है B3 C3, यहाँ पर है इन दोनों B3 C3 D3. क्लिक एंड ड्रैग द फिल हैंडल ओवर द डिजायर रेंज ऑफ सेल. ठीक है, ये अपने आप जो है कॉपी हो जाएगा. इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव रेफरेंस एड्रेस. समझ में आ गया? ये देखिए, इस तरीके का एग्जांपल है. 232 है, 232 B3 C3 D3. जैसे ही हम B3 ठीक है, B4 C4 D4, B5 C5 D5. ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये आपका B1 है, ये B2 है, B3 है, B4 B5. ऐसे ही आपका C2 सॉरी ये आपका B2 है, ये B3 है, B4 है, B5 है. ठीक है, ऐसी C5 ऐसी इन तीनों को प्लस करके यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, इस तरीके से सारे के सारे एग्जाम्पल है ये. ऑब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? द सेल हुज रेफरेंस इज फिक्स्ड पोजीशन. जिसकी ऑलरेडी पोजीशन फिक्स रहती है. ठीक है, जिसकी द सेल हुज रेफरेंस इज फिक्स पोजीशन इन द वर्कशीट इज नोन एज ऑब्सोल्यूट. जो उसकी फिक्स रहती है. ठीक है, व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपी टू अनदर सेल इट रेफरेंस डज नॉट चेंज. अगर आप फॉर्मूला कॉपी करते हो तो उसका एड्रेस चेंज नहीं होता. एन ऑब्सोल्यूट रेफरेंस यूज $2 इन द cell address, one before the column letter and another before the row number. For example, the absolute reference of cell. ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है, अगर हमें इसका कॉपी करना है तो पहले $A $1. For example, if the student of class participate in a project for which everyone has been awarded 50 marks extra, then the marks written in cell B8 has to be added in each formula without changing the cell address. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल है आपके. Mixed referencing. When a cell reference contain both the relative and the absolute reference, it is known as mixed reference or a mixed cell reference. A mixed cell reference is created by using a single $sign, which can be either before the column letter or before the row number. The mixed reference are used when we want to keep one part of reference absolute and the other. देखिए, हम mixed reference कब यूज करते हैं? जब एक पार्ट तो हम absolute रखना चाहते हैं और दूसरा रिलेटिव. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है D3 था, तो D के बाद $3 इम्प्लाई दैट द रो पार्ट ऑफ द रेफरेंस इज ऑब्सोल्यूट. जो रो पार्ट है वो ऑब्सोल्यूट रहेगा वाइल द कॉलम पार्ट इज रिलेटिव. समझ में आ गया? यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल है. व्हेन द फॉर्मूला विद द मिक्स सेल रेफरेंस इज कॉपीड इज अनदर सेल. ओनली द रिलेटिव पार्ट ऑफ द सेल चेंजेस वाइल द ऑब्सोल्यूट पार्ट ऑफ द एड्रेस रिमेन्स द सेम, सिमिलर टू द प्रीवियस रेफरेंस मेथड. फॉर एग्जाम्पल, if in a class each student is given some extra marks for their project work, then using mixed referencing formula B3 C3 D3
$B9। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, ठीक है, B3 C3 D3 $B9 P मीन्स $B मीन्स कॉलम विल रिमेन कांस्टेंट, कॉलम आपका रिमेन कांस्टेंट रहेगा, वाइल रो कैन चेंज पर रेफरेंसिंग, ठीक है। अब देखिए फंक्शन है, फंक्शन कंटेन वेरियस प्री डिफाइंड फॉर्मूला नोन एज फंक्शन। देखिए फंक्शन बहुत सारे होते हैं हमारे इसमें एक्सेल के अंदर, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। दिस फंक्शन कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, ठीक है। फंक्शन नेम जो है हमेशा ध्यान रखना इक्वल टू का साइन से स्टार्ट होगा फंक्शन नेम। दिस इज द नेम ऑफ फंक्शन दैट इज यूज फॉर कैलकुलेशन, ये फंक्शन नेम होता है जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट, दिस इज द वैल्यू दैट फंक्शन यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। द आर्ग्यूमेंट कैन बी नंबर, रेंज, टेक्स्ट, फॉर्मूला और सेल रेफरेंस। आर्ग्यूमेंट appears ऑन द राइट साइड ऑफ द फंक्शन, नेम एंड आर इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, ठीक है। जो भी आपकी आर्ग्यूमेंट होगी वो पैरेंथेसिस में होगी, ध्यान रखना इस चीज का। पैरेंथेसिस होता है जैसे ये आपका है सम H3 H6, ये पैरेंथेसिस के अंदर है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखिए ये समझ में आ गया ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।